वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ रीड थिंक एंड एंजॉय का दूसरा लेसन। और इसमें मैंने आपको बता दूं कि दूसरा लेसन का नाम है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता या अंतिम पत्ता बोल सकते हैं। और इसमें देखिए कि 151 पेज नंबर है। और मैंने आपको यहाँ तक देखिए कि अगले वीडियो में हमने आपको बता दी थी और यहाँ से बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए, ट्राई टू स्लीप सेड सीयू, इसका कहने का अर्थ है कि सोने की कोशिश करे। सीयू ने कहा आई मस्ट कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर। इसका कहने का अर्थ है कि मुझे बुढ़ा साधु खन्निक के लिए अपनी मॉडल बनाने के लिए बेहरमैन को बुलाना चाहिए। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, कहता है आई नॉट बी गोन अ मिनट। इसका कहने का अर्थ है कि मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगा। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक। इसका कहने का अर्थ है कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक हिलने की कोशिश मत करना। ओल्ड बेहरमैन वाज पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर बेनीथ देम। इसका कहने का अर्थ है कि बुढ़ा बेहरमैन चित्रकार था जो उनके नीचे भूतल पर रहता था। ही वाज पास्ट 60 एंड हैड अ मिकल एंजेलो मोइसेस बियर्ड कर्लिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ अ सैटियर अलोंग द बॉडी ऑफ एन इम्प। इसका कहने का अर्थ है कि वह 60 वर्ष से अधिक का था और उसकी एमिकल एंजेलो की मोइसेस दाढ़ी एक शैतान के सिर से एक छोटा सा शरीर के साथ नीचे की ओर झुक रहा था। बेहरमैन वाज अ फेल्यूर इन आर्ट। इसका कहने का अर्थ है कि बेहरमैन कला में असफल था। 40 ईयर ही हैड विल्डेड। इसका कहने का अर्थ है कि उसने 40 वर्षों तक राज किया। द ब्रश विदाउट गेटिंग नियर एन टू टच द हेम ऑफ हिज मिस्ट्रीज ड्रॉब। इसका कहने का अर्थ है कि ब्रश इतने करीब आए बिना अपनी मिस्ट्रीज के लबादे के किनारे की ओर को छू रहा था। He had been always about to paint a masterpiece, but he had never yet begun it. इसका कहने का अर्थ है कि वह हमेशा से एक उत्कृष्ट कृति का चित्र बनाने वाला था, लेकिन उसने अभी तक इसे शुरू नहीं किया था। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके आप लोग बताइएगा कि इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए, थोड़ा सा इधर में कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। फॉर सेवरल ईयर ही हैड पेंटेड नथिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन अ डॉब इन द लाइन ऑफ कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग। इसका कहने का अर्थ है कि कई वर्षों तक वह वाणिज्य और विज्ञापन के क्षेत्र में अब और डब के अलावा कुछ भी चित्रित नहीं किया था।
He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional। इसका कहने का अर्थ है कि उन्होंने कॉलोनी में उन युवा कलाकारों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करके थोड़ी सी कमाई की, जो एक पेशेवर की कीमत को नहीं चुका सकते थे। He drank gin to excess and still talked of his coming masterpiece। इसका कहने का अर्थ है कि वह अत्यधिक शराब पीता था और फिर भी अपने आने वाले मास्टरपीस के बारे में बात करता था। For the rest, he was a fierce little old man who scoffed terribly at softness in anyone, and he who regarded himself as special mastiff in waiting to protect the two young artists in the studio above। इसका कहने का अर्थ है कि बाकियों के लिए वह एक भयंकर छोटा बूढ़ा आदमी था जो भयानक रूप से उपहास करता था। यह किसी के लिए भी कोमलता है, और वह जो स्वयं को विशेष मास्टिफ मानता था, जो ऊपर स्टूडियो में दो युवा कलाकारों को रक्षा करने के लिए इंतजार कर रहा था। You found Behrman smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den below। इसका कहने का अर्थ है कि उसने पाया कि बेहरमैन को नीचे अपने मंद प्रकाश वाले बैग में जूनिपर बेरी की तीखी गंध आ रही थी। In one corner was a blank canvas oven and easel that had been waiting there for 25 years to receive the first line of the masterpiece। इसका कहने का अर्थ है कि एक कोने में चित्र फलक पर एक खाली कैनवास था जो एक उत्कृष्ट कृति का पहली पंक्ति प्राप्त करने के लिए 25 वर्षों से इंतजार कर रहा था। He told him of Johnson's fancy and how she feared she would indeed light and fragile as a leaf herself float away when her slight hold upon the world grew weaker। इसका कहने का अर्थ है कि उसने उससे जॉन्सी की कल्पना के बारे में बताया, और उसे डर था कि वह वास्तव में एक पत्ती की तरह हल्की और नाजुक है। जब उसकी पकड़ दुनिया पर, यानी यहां पर देखिए, जब दुनिया पर उसकी थोड़ी सी पकड़ कमजोर हो जाएगी तो वह उड़ जाएगी, यानी भाग जाएगी। Old Behrman with his red eyes plainly streaming shouted his contempt and derision for such idiotic imaginings। इसका कहने का अर्थ है कि बुढ़ा बेहरमैन ने अपनी लाल आंखों से ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं के लिए अपनी अवमानना और उपहास चिल्लाया।
प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। मैं पेज बाय पेज बता देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और देखिए कि इसमें 3 गो वीडियो अभी चलेंगे, क्योंकि 1.5 पाना है और एक ही वीडियो में सही नहीं रहेंगे, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे तो पढ़ने में भी आपको सही नहीं लेंगे। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद और आपको अगले वीडियो में बताएंगे।